नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर किया जा चुका है और ऑर्डर कॉपी भी अब वेबसाइट पर अवेलेबल हो गई है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या अब बिहार से भी बीएड को बाहर कर दिया गया है या अभी कुछ उम्मीद शेष है। रिट पिटीशन 661 2023 की यहाँ पड़ी हुई थी, भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रेजेंट पिटीशन जो दाखिल की गई थी, एक नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, जो कि एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ छूट देकर उसे 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में कुछ छूट देकर क्वालिफिकेशन में चेंजिंग किया था प्राइमरी के लिए, और अपर प्राइमरी के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको चेंज किया था। जजमेंट हुआ कोर्ट का और सिविल अपील 5068 में ये जो इनका नोटिफिकेशन था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 11 अगस्त को रद्द कर दिया गया। और वही नोटिफिकेशन जब रद्द हो गया तो अब बाय दिस जजमेंट, इस निर्णय के द्वारा जो ये जजमेंट रहा है, यह कोर्ट ये कहती है कि कोर्ट ने बोला कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो क्वैश किया नोटिफिकेशन, और वही रेशियो हम इस जजमेंट में भी सेम मतलब अप्लाई करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसी ऑर्डर को हम अपहोल्ड कर रहे हैं और ऐसे मतलब उसी को प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है, पहले से ही ऑर्डर जारी किया गया था और राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस दिन ऑर्डर जारी किया था उस जारी किए गए दिनांक से ये पूरे बीएड को करने का मतलब लपेट ले रहे हैं। लपेटने का मतलब ये है कि वहाँ से पूरा जो भर्तियाँ उसके बाद से हुई हैं उसमें मतलब जो हो चुकी हैं नोटिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंशियल नोटिफिकेशन इन्होंने आगे लिखा है, अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको प्रभाव में लेकर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि बीएड को बाहर नहीं किया गया बिहार से, मैं ये पहले स्पष्ट कर दूं, ठीक है, क्योंकि इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद कोई नहीं कहेगा कि बिहार से बीएड बाहर हो गया। आगे देखते हैं। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड्स अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर टू एक्सटेंड द सेम। कुछ उसी प्रकार का नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 उसी का यहाँ पर प्रभाव और परिणामी कंसिक्वेंशियल मतलब क्या होता है, आगे होने वाली एडवर्टाइजमेंट और जो अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन आल्सो इनवैलिडेटेड। मतलब ये है कि अब जो विज्ञापन जारी हो रहे हैं या उस परिणाम स्वरूप जो विज्ञापन जारी हुए हैं, यानी देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हो रहे हैं थोड़ा उनमें दिक्कत लग रहा है इस आदेश के बाद, क्योंकि यार ये कोर्ट ये मान के चल रही है कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को अपहोल्ड किया है। हालांकि मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि राजस्थान हाई कोर्ट और एनसीटी का नोटिफिकेशन तो अलग चीज़ में जा रही है, क्योंकि एनसीटी ने तो अपना जो नोटिफिकेशन चेंज किया वो सुप्रीम कोर्ट यानी 11 अगस्त के आदेश आने के बाद अपलोड किया है। तो ऐसे में राज्यों को कोई निर्देश नहीं थे। अब यहाँ पर बीएड की रही बात, तो अब यहाँ बीएड को बचाने का काम बिहार सरकार अगर करेगी तो शायद बीएड यहाँ इस मामले पर बच जाएगा। इस आदेश के तहत फिलहाल बीएड को बाहर करने का डायरेक्शन स्टेट को नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटिशन एज सच वी मेक नो कमेंट। इन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं दिया। नोटिफिकेशन जो बिहार का इशू हुआ था, अब जैसे उसमें है कि उन्होंने इश्यू किया जो नोटिफिकेशन, उसमें भी इन्होंने जिक्र नहीं किया था इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हम भर्ती करने जा रहे हैं। The legality of which have been challenged in the writ petition, but this court expect the state of Bihar shall take into। तो इन्होंने कहा कि भैया बिहार सरकार इस आदेश को ध्यान में रखेगी और आगे मतलब अपनी भर्ती को पूर्ण करेगी। तो अभी इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, मैं पहले ये बात आपसे बता दे रहा हूँ कि इन्होंने कोई आदेश नहीं दिया बिहार सरकार को। अभी देखिए, बिहार सरकार को जो करना है वो करना है, यानी बीएड को रखना है कि नहीं रखना है। अगर बीएड को रखना है तो बिहार सरकार जाकर कोर्ट में कहे कि हम रखेंगे, क्योंकि हम उस समय विज्ञापन जारी कर चुके थे और हमें जानकारी नहीं थी इस बात की, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की। इस बात को याद रखिएगा कि जो पहले की बीत चुकी भर्तियां उनको उन पर कोर्ट नहीं कह रहा है कि उनको बाहर किया जाए। जो नियुक्ति पा चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, मैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद होने वाली भर्तियों पर दिक्कत हो रही है, ठीक, इनके आदेश के क्रम में। और फिलहाल यहाँ बिहार सरकार पार्टी नहीं थी तो कोई आदेश उसको आदेश नहीं दिया गया है। परंतु वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इसके आधार पर तो ये कहिए कि इस आदेश ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को अपहोल्ड किया और राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी राज्यों को भर्तियां करनी चाहिए थी और ध्यान देना चाहिए था। ये बात मतलब एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन, उम्मीद कर रहा है कोर्ट।
नॉट एन ऑर्डर। एक्सपेक्टेशन और ऑर्डर में अंतर होता है। फिलहाल अब अगर ये बिहार को में बीएड को शामिल कर ले जाते हैं, भर्ती में पूर्ण कर मतलब भर्ती में रखते हैं, तो फिर ये मैटर से चैलेंज होगा हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिर से, और फिर से सुप्रीम कोर्ट में फिर बिहार सरकार कहेगी कि क्यों बीएड को इन्होंने बाहर नहीं किया। फिलहाल अभी बीएड को बिहार में शामिल करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और सरकार अगर मेहनत कर ले जाए बिहार बीएड के पक्ष में तो बीएड को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर सरकार ये डायरेक्ट बोल दे कि ठीक है, अब आपने आदेश कर दिया, आपने उम्मीद कर ली, तो हम आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे, और पहले से जो विज्ञापन हमने नियमावली में भी कोई चेंजिंग नहीं किया था, हम नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, आदेश आपके आने के बाद हम इस अपने विज्ञापन में परिवर्तन करेंगे और नियमावली बदलेंगे, बीएड को बाहर करेंगे, तो फिर अब कर रहे हैं, कहना ही क्या। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि इस आदेश के बाद तो फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि बैक डेट से जो पुरानी आदेश भर्तियां हैं उन पर प्रभाव पड़े। हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको इन्होंने अपना अनुमति दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो भर्तियां चल रही हैं उन पर फिलहाल प्रभाव पड़ गया है।